यह कहानी एक माँ सारा की है जो अपने शरारती बेटे से तंग आ चुकी थी। उस दिन उसने सोचा कि जब तक वो अपने विदेश जाने के कागजात पूरे करती है, बेटे को थोड़ी देर के लिए प्लेरूम खेलने वाले कमरे में छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर बाद लौटी, उसका बेटा रहस्यमय तरीके से गायब था। वो घबराकर पूरे दूतावास में उसे ढूंढने लगी, हर कोना छान मारा, हर कमरे में झांका, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसे शक हुआ कि शायद उसका बेटा छुपन छुपाई खेल रहा है और किसी दफ्तर के कमरे में छिपा होगा। इसलिए उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि दरवाजे खोलकर चेक करें, पर गार्ड्स को लगा कि वो जानबूझकर तमाशा कर रही है और उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तब सारा ने वहां के सिक्योरिटी हेड जिंकी से मिलने की मांग की और पूरी बात समझाई। जिंकी ने मदद करने का वादा किया। वो अपने सारे गार्ड्स के साथ मिलकर हर ऑफिस, हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन बेटे का कोई निशान नहीं मिला। तब सारा को शक हुआ कि शायद उसका बेटा बिल्डिंग से बाहर चला गया हो, पर जिंकी ने बताया यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर वो बाहर गया होता तो हम जरूर देख लेते। उसी वक्त सारा को कुछ याद आया। जब वो थोड़ी देर पहले हॉल से लौट रही थी, तब उसने देखा था कि एक घुंघराले बालों वाला संदिग्ध आदमी एक और शख्स को एक हैंडबैग देता हुआ पीछे के दरवाजे से चुपके से बाहर जा रहा था। सारा को पक्का यकीन था कि इन दोनों का उसके बेटे के गायब होने से कुछ संबंध है। उसने कहा कि पीछे वाला दरवाजा खोलो, मैं चेक करना चाहती हूँ। लेकिन जिंकी ने मना कर दिया क्योंकि वो जगह हाई सिक्योरिटी एरिया था जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इतने में एक अफ्रीकी अमेरिकी गार्ड आया। उसने जिंकी के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर जिंकी ने सारा को एक मीटिंग रूम में बुलाया और ऐसा सच बताया जिसने सारा की जिंदगी हिला दी। जिंकी ने कहा, हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं। आज आपके नाम पर और आपके बेटे के नाम पर वीजा एप्लीकेशन है, लेकिन आज यहाँ आप अकेली ही आई हैं। आपके बेटे के आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सारा हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने बेटे के साथ आई थी। हॉल में इतने लोग थे जिन्होंने उसे देखा था, यहाँ तक कि वही गार्ड जिसने हमें सिक्योरिटी चेक किया था। लेकिन वो गार्ड साफ इनकार कर गया। सारा समझ गई कि सब मिलकर उसे झूठा साबित करना चाहते हैं। उसने कहा, सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। गार्ड बोला, हमने देखा है, उसमें सिर्फ आप हैं, आपका बेटा कहीं नहीं दिखा। इसके बाद जिंकी ने सारा की फाइल निकाली और बताया कि वो कभी स्पेशल फोर्स में थी और अफगानिस्तान मिशन के दौरान जब पूरा दल मारा गया था तो सिर्फ सारा जिंदा बची थी। इस सदमे के बाद वो मानसिक तनाव PTSD का इलाज करा चुकी थी। अब सबको शक होने लगा कि शायद सारा को भ्रम हो रहा है कि बेटा उसके दिमाग की उपज है। लेकिन सारा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुझे पुलिस बुलानी है। जिंकी ने भी मना नहीं किया, बल्कि खुद पुलिस को फोन लगवाया। मगर जर्मन पुलिस ने कहा, अमेरिकी दूतावास अमेरिका की जमीन मानी जाती है, हम यहाँ दखल नहीं दे सकते। पहले आप बाहर आइए, फिर हम मदद करेंगे। सारा यह सुनकर टूट गई। अगर मैं अब बाहर गई तो शायद अपने बेटे को कभी न ढूंढ पाऊं। उसने फोन काट दिया और कहा, जब तक मैं अपने बेटे को नहीं ढूंढ लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर अचानक उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जिंकी और गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसे काबू में करके उस अफ्रीकी अमेरिकी गार्ड को सौंप दिया कि जब तक पुलिस आए वो उसे वहीं रखे। थोड़ी देर बाद गार्ड को किसी काम से बुलाया गया और सारा कमरे में अकेली रह गई। तभी सारा ने मौका पाकर कमरे के फोन से अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मीडिया को कॉल करो, उन्हें बताओ कि मेरा बेटा गायब है, अमेरिकी दूतावास पर दबाव डालो। पर उसे क्या पता था, अब जो सच सामने आने वाला था वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट।